नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज क्यों नहीं बोला कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, कुछ खास आया है, कुछ खास आया है। नहीं, आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है। पर वीडियो को छोड़कर जाने से पहले मैं बोलूँगी सिर्फ आपसे मेरी आने वाली 4 लाइनों को सुनना। पे बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ को हम सब लोग बहुत लाइटली लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ हमारी लाइफ में मैटर ही नहीं करती है, उस चीज़ को हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, उस चीज़ को हम बहुत ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक ऐसी ही चीज़ है, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो बहुत हम लोग गलत सोचते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है। ध्यान से सोचो कि किस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, पर ना खास होते हुए भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारी लाइफ के अंदर। तो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, तो मैं बता दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसी चीज़ों पे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, पर हम उनको देखते हुए, समझते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं वही 3 चीज़ें। अगर उन 3 चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और अगर इन 3 चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में संभाल लिया तो लाइफ बहुत अच्छे से चलने वाली है, बहुत स्मूथ चलने वाली है। तो वो तीनों चीज़ें क्या है? वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ विश्वास, दूसरी चीज़ अहंकार और तीसरी चीज़ क्रोध यानी कि गुस्सा। तो हम ये तीनों चीज़ों पे बात करेंगे, पर पहले बताने से पहले, शुरू करने से पहले, ये तीनों चीज़ें आपस में ही एक दूसरे से संबंध रखती है। ये तीनों चीज़ें एक ही है, एक ही इंसान के, एक ही मनुष्य के। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव बोलते हैं हम, जैसे रिएक्शंस बोलते हैं। पर ये तीनों चीज़ें अगर गड़बड़ा जाती है तो सब कुछ बेकार हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो विश्वास, अहंकार और गुस्सा, ये तीनों चीज़ें आपस के एक ऐसे खतरनाक, ये 3 ऐसे खतरनाक प्राणी हैं जो एक इंसान की लाइफ में आ जाते हैं तो उसको बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि गुस्सा, विश्वास कैसे किया जाए, गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर अहंकार को कैसे रोका जाए। ये आपको ही करना पड़ेगा, ये आपके ही चीज़ है, आपकी स्वाभाविक। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। खुद को कैसे कंट्रोल करना है आप सीख सकते हैं। खुद को कैसे कंट्रोल करना है आप खुद को जानिए, खुद को परखिए, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है विश्वास। विश्वास क्या होता है? विश्वास, आप लोग सोच रहे होंगे हम विश्वास किस किस पे करते हैं। आप लोग अपने परिवार वालों पर विश्वास करते हैं, अपने खास लोगों पे, अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे। यही विश्वास होता है जब हम विश्वास आँख मूंद कर करने लगते हैं ना, और हमें सामने वाले इंसान पे बहुत भरोसा आ जाता है, तो वही विश्वास हमारा अहंकार बन जाता है। उसी अहंकार से बहुत सारी चीज़ें पनप जाती है। तो विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। किसी दोस्त पे आँख मूंद कर विश्वास करना, और वही दोस्त उसके बाद में आपके सारे राज़ों को खोल दे, या फिर आप उस दोस्त पे बहुत आँख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, वही दोस्त आपके पीठ पीछे चूरा बौंक दे, तो बहुत बुरा हो जाएगा वो। तो उससे अच्छा है कि आप किसी भी विश्वास ना करें। यही बात भगवद गीता में भी लिखी है, महाभारत में भी बताई गई है, और अन्य वेद पुराणों में भी यही बात है कि विश्वासघात हो जाता है। जब रावण के घर के अंदर विश्वासघात कर गया, और सोचने वाली बात है, विश्वासघात किसने नहीं करा? सब लोगों ने विश्वासघात, ये आजकल चल रहा है। तो विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, खास तौर पे अपने दोस्तों पे, खास तौर पे उन लोगों पे जिन पे आप भरोसा अहंकार बना दे, जो आपका विश्वास अहंकार बना दे, उन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में वो आपका साथ छोड़ दे, हो सकता है आने वाले समय में वो आपको धोखा दे दे। तो विश्वास कभी मत करना। ये मेरा खुद का पर्सनल राय है, मैं बोलना चाहती हूँ। जो मेरे साथ आप बीती है वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए विश्वास कभी मत करना। आजकल बहुत कंपनियाँ चलती है जिसमें हम विश्वास कर लेते हैं और बाद में विश्वासघात हो जाता है उससे। तो वही होता है ना, विश्वास जब हम करते हैं वो अहंकार बना देता है, और जब वो टूटता है तो क्रोध पनप जाता है। तो यही इसी तरीके से मैं बोलूँगी, विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा टॉपिक है अहंकार। अब मैंने अहंकार को विश्वास के साथ भी रिलेट करके दिखाया ना आपको, कि जब विश्वास ज़्यादा करते हैं तो अहंकार पनप जाता है। तो विश्वास जो होता है, उस विश्वास से अहंकार पनपना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, हो जाती है, पनप जाता है। उसको हमें करना क्या है?
जो अहंकार होता है, अहंकार एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही गुस्सा, अपने आप में ही ईगो लिए बैठा है। लोगों को अहंकार किस चीज़ का होता है? अहंकार होता है एक अच्छे परिवार का, अहंकार होता है अच्छे दोस्तों का, अहंकार होता है पैसे का, दौलत का, या फिर अपने घर का, या फिर अपने काम का। यही चीज़ है सृष्टि में अहंकार करने के लिए। कोई कहता है अहंकार मुझे ऐसी चीज़ पे है जो जिसका कुछ वजूद ना हो, नहीं कर सकता कोई अहंकार उस चीज़ पे। अहंकार जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं उसी पे अहंकार हमारा जन्म लेता है। तो अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए? क्या होता है? जब मैंने बताया विश्वास होता है, जब विश्वास पूरा हो जाता है तो अहंकार होता है, और वही जब विश्वास टूटता है तो वो अहंकार जो है ना, वो अहंकार पनप जाता है, बदले की भावना आ जाती है। हम बदला लेना चाहते हैं उससे, हम चाहते हैं कि बदला ले उससे, उसने जैसा हमारे साथ किया है हम भी उसके साथ ऐसा करें। टिट फॉर टैट वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, जिसने जैसा करो वैसा भरो वाली कहानी है। तो अहंकार बिल्कुल ना करिए। भगवत गीता में भी इस बात की लिखा हुआ है, अहंकार करने वाले का नाश ही होता है। कभी कुछ नहीं हुआ। रावण ने अहंकार करा था ना सोने की लंका का, हुआ क्या? खत्म हो गया। तो अहंकार करना सबसे बुरी चीज़ है जिसे मैं मानती हूँ। तो अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। हम सोचते अहंकार क्या हो सकता है, अहंकार के चलते बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती है, अहंकार के पीछे बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो सकती है, अहंकार के पीछे बहुत सारी चीज़ें निस्ते नाबूद हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, वो हो जाएगा अहंकार। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जिस हम विश्वास ज़्यादा करने पर अहंकार पनप जाता है, और अहंकार बदले की भावना लाता है, जिस बदले की भावना में क्रोध अपने आप ही आ जाता है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी, अहंकार कभी भी किसी चीज़ का ना करें, ना पैसे का, ना दौलत का, ना किसी दोस्त का, ना किसी रिश्तेदार का। अहंकार हमेशा लेट डूबता है, हमेशा बर्बाद कर देता है। तो हम जिस तीसरे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्रोध, गुस्सा, एंगर। ये तीनों पर्यायवाची है एक ही शब्द के, मतलब एक ही बनता है, गुस्सा, क्रोध। क्रोध क्या होता है, गुस्सा क्या होता है? कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक ना हो तो गुस्सा आ जाता है। एक बच्चा, छोटे से बच्चे के अंदर जब उसे वो उसका मनचाहा खिलौना नहीं मिलता तो उसके अंदर क्रोध की भावना आ जाती है, वो क्रोध हो जाता है। वो स्वाभाविक है, बच्चे से लेकर हर उम्र के मनुष्य के अंदर ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्रोध आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबको आ जाता है। पर पता है कि ये क्रोध क्या करवा देता है? अच्छा, मैं बताती हूँ क्रोध क्या करवा देता है। क्रोध क्या करवाता है? क्रोध करवा देता है वो सब चीज़, जब हमें गुस्सा आता है ना, हम गुस्से में वो चीज़ कर बैठते हैं जो चीज़ कभी हमने सोची ही नहीं होगी, जिसका कभी हमने अनुमान ही नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो गुस्सा हमेशा ले डूबता है। अब गुस्सा क्या है? गुस्सा आपसे वो काम करवा सकता है जिस काम करने में आप सक्षम भी नहीं हो। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए, जैसे हम किसी भी जेल में देखते हैं, किसी भी जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं, जो भी मुजरिम होते हैं, वो लोग क्यों जेल में होते हैं? वो लोग हमारी तरह क्यों लाइफ नहीं जी रहे होते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। गुस्सा क्या होता है? उनसे गुस्से में, मैंने बताया ना आपको, गुस्सा वो चीज़ है जो आपसे उस मोमेंट में वो काम करवा देगा जिसके लिए आप सक्षम ही नहीं हैं, जो आप कर ही नहीं सकते हैं, वो काम आपसे गुस्सा करवा देगा। और जब वो हो जाएगा तो क्या होगा? ज़िंदगी भर आपके पास में एक चीज़ रह जाएगी, वो है पश्चाताप, गिल्ट, प्रायश्चित करने की भावना, पश्चाताप रह जाएगी। कुछ लोग इस चीज़ को प्रायश्चित भी करना चाहते हैं, और तो कुछ लोगों के दिल में पश्चाताप की भावना ही रह जाती है। तो जो मैं कैदियों का बता रही थी, वो लोग हमारी तरह क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक छोटा सा जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा आपसे वो काम करवा देता है, और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है ना वो करवा कर, तो वो करता क्या है? वो चला जाता है, और थोड़ी देर बाद कुछ पल का गुस्सा ज़िंदगी को तहस नहस कर जाता है, बर्बाद कर जाता है। तो इसी चीज़ को मैं सिर्फ आपसे बोलना चाहूँगी, ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत रिलेट करती है, विश्वास, अहंकार और गुस्सा। गुस्सा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल ही त्याग दो। मतलब छोटी सी बात पे अगर स्वाभाविक है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे गुस्सा करना चाहिए, मैं मानती हूँ एकदम से कोई नहीं त्याग सकता, मैं नहीं कर सकती तो आप कैसे कर सकते हो? तो गुस्सा करना कैसे है? छोटी छोटी चीज़ों पे जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना, तो आपको करना क्या है? मैं गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका नहीं बताऊँगी आपको,
कैसे कंट्रोल करना है इसे। पर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि गुस्सा आ रहा हो, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतना सोचना कि ये पल सही नहीं है, ये मोमेंट सही नहीं है, ये वक्त सही नहीं है। कुछ देर बाद बात करेंगे, कुछ देर बाद उस चीज़ को करेंगे। हो सकता है आपका गुस्सा शांत हो जाए और आपका दिमाग स्थिर हो जाए और गुस्सा जिस मकसद से आया था ना, वो उसका मकसद पूरा ही ना हो पाए। और जब वो मकसद पूरा नहीं होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि आप कुछ बुरा चीज़ करने से बच गए, तो फिर करना क्या होगा। जब आपको पता लगेगा कि गुस्से का मकसद पूरा ही नहीं हुआ है और गुस्सा बिना मकसद पूरा करे चला गया है, तो आपको पता है एक राहत भरी सांस मिलेगी, जिसमें आपको लगेगा कि हे भगवान, मैं बच गया उस काम को करने से जिस काम को मुझे नहीं करना था। मैं बच गया उस चीज़ को करने से जिस काम को करने से मेरी ज़िंदगी में तबाही आ जाती, तहस तहस हो जाता, सब कुछ बिगड़ जाता, घर बर्बाद हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं थोड़े से गुस्से के चलते। तो गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगी, इस गुस्से को, यानी कि पहली बात तो तीनों चीज़ों पे आएंगे, पर उससे पहले बोलूँगी इस गुस्से को बिल्कुल ही त्याग दो। गुस्सा आए तो अपने आप को चुप रहना सीखो, चुप रखो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, उस जगह से हट जाओ जहाँ से आपको गुस्सा आ रहा है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, थोड़ा मानना सीखो, अपने आप की चीज़ों को अब समझना सीखो कि कैसे चल रही है चीज़ें। हो सकता है जब हमें गुस्सा हो तो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में ना हो कुछ भी, पर एक चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है ना, वो है हम खुद। कोई हमें अपशब्द बोल रहा होता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अपशब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना अपने आप को, अपने शब्दों को। गुस्से में निकला हुआ हर शब्द जहर के समान होता है। अगर हमने गुस्से में एक शब्द बोला ना, हो सकता है वो दूसरे इंसान के मन में जहर बन जाए, कुछ जहर का काम कर जाए। और बातें भुलाई नहीं भूलती, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो गुस्से को बहुत ध्यान से रखना है और भूल जाना है, त्याग ही दो गुस्से को। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी। ये तीनों चीज़ें मैं आपको खास तौर से बता क्यों रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूँ, इस चीज़ का ज्ञान क्यों दे रही हूँ। ये ज्ञान नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कभी नोटिस ही नहीं करे, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है उस पर। सिर्फ हम लोग अपने गुस्से में, अहंकार में और विश्वास में जी रहे हैं कि सब लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, उस पर ही अहंकार बन जाएगा। और फिर गुस्सा तो है ही स्वाभाविक सी चीज़, तो उस चीज़ को छोटा छोटा कर दो, गुस्से को इतना कर दो, अहंकार को इतना कर दो और विश्वास को इतना। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पनप जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप फिर से उसी तरह से हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, जिस चीज़ के लिए आप तरसते थे। आज के टाइम में ज़िंदगी में दुनिया भर में लोगों के पास बहुत टेंशन है। उस टेंशन से हटने का सिर्फ यही 3 तरीके हैं कि इन तीनों चीज़ों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो। जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हो, सिर्फ उस पे विश्वास रखें कि वो समय आने पर सब कुछ ठीक कर देगा। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, समय बहुत बलवान है। अगर आज समय मेरा है तो कल समय आपका होगा, अगर कल समय आपका है तो परसों मेरा होगा। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। और जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है आपको, अगर अच्छी लगती है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुँचाइएगा, ताकि लोगों के अंदर ये जो स्वाभाविक 3 चीज़ें हैं, विश्वास, अहंकार और क्रोध, इसको सब लोग नियंत्रण कर पाए। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें, क्योंकि इस वीडियो पे कुछ सच्चाई छुपी है, ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसके लिए श्री कृष्ण भी बोलते थे। हर भगवद गीता में, वेदों में, किसी भी ग्रंथों में, किसी भी स्पिरिचुअल बुक्स में हम देखेंगे, सब में ये तीनों चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है। और जाते जाते सिर्फ मैं बोलना चाहूँगी, जितना मैं विश्वास करती हूँ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।